हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चौमेला में। दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बिल्कुल आपकी 23 तारीख वाला जो पेपर है भाई राजनीति विज्ञान का, उसमें भाई साहब एकदम मस्त आपको मजा आ जाने वाला है ना। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास का आगाज रसगुल्लों, है ना। देखो, अपना जो पहला प्रश्न आता है भाई हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण का नाम बताइए। देखो, प्रसिद्ध उनका जो भाषण था वो क्या था बेटा? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। कौन सा था बच्चों? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब ये भी पूछ सकता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। क्या कहते हैं रसगुल्लो? भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, है ना। आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? देखो, आजादी के बाद जो बातें थी जिन पर सबकी सहमति थी, लगभग शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चला जाएगा। दूसरा, सरकार सभी के भले के लिए क्या करेगी साहब? सरकार सभी के भले के लिए क्या करेगी? काम करेगी, है ना। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी? ये प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है भाई, है ना, कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। देखो, पहली तो हो जाती है बच्चों, कौन सी हो जाती है? एकता के सूत्र में बांधना। देखो, अपने देश में आप सभी जानते हो कि अलग अलग धर्मों के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। मोबाइल चला रही हूं, है ना। तो एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा, लोकतंत्र स्थापित करना। दूसरा क्या है बच्चों? लोकतंत्र स्थापित करना। तीसरा, पूरे समाज का क्या करना बच्चों? भला करना। तीसरा हो जाता है बच्चों, पूरे समाज का क्या करना बच्चों? भला करना, है ना। भले करने का ही काम करना है अपन को हमेशा, ठीक है। चलो चलो दोस्त, है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत कौन सा था बच्चों? द्विराष्ट्र सिद्धांत। बात कर लेते भाई, द्विराष्ट्र सिद्धांत, है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है ना। देखो, मुस्लिम लोग द्वारा दिया गया सिद्धांत। सबसे पहली बात तो, है ना, मुस्लिम लोगों ने नहीं दिया था भाई साहब। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। किसने दिया था बच्चों? मुस्लिम लीग। अच्छा सर, मुस्लिम लीग आई तो मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी बात बताओ ना। बिल्कुल बताते रसगुल्लो। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1905 में। कब हुई थी बेटा? 1905। सर किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। किसने की थी बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने की थी बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। इसके तहत इंडिया 2 कौमों का देश था। 2 कौमों का मतलब होता है इंडिया 2 मतलब अलग अलग भाई साहब देशों में बट गया था, या धर्म के आधार पर बट गया था, है ना। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। इसी को कहते हैं बेटा द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सा कहते हैं रसगुल्लो? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। हाँ भाई, कांग्रेस ने, याद रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत का पूरी तरीके से क्या किया था रसगुल्लो? विरोध किया था। क्या किया था बच्चों? विरोध किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। थोड़ी सी पीछे हो यार, चलो भाई, है ना। आगे चलते हैं। देश के विभाजन के क्या परिणाम निकले? देखो, जो हमने देश का विभाजन करा, मतलब भारत पाकिस्तान के टुकड़े करे, इसका क्या परिणाम निकल कर आया देखते हैं। सांप्रदायिक हिंसा हुई। बिल्कुल आप सभी को पता है, लोग धर्मों के आधार पर लड़ रहे थे, है ना। देखो, अचानक स्थानांतरण हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानो कि लाहौर वगैरह रहते थे, तो वो गुजरात आकर रहने लगे। गुजरात वाले लोग कहाँ चले गए? लाहौर तरफ चले गए। तो कुल मिला के क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। महिलाओं के साथ क्या हुआ साहब? बलात्कार हुआ, हत्या हुई और जबरन शादी हुई, है ना। संपत्ति का क्या हुआ बच्चों? बंटवारा। जो संपत्ति थी, संपत्ति का क्या हुआ रसगुल्लो? बंटवारा हुआ है। क्या हुआ है भाई? बंटवारा हुआ है। 80 लाख लोगों ने क्या छोड़ दिया था भाई साहब? घर छोड़ दिया था। 80 लाख से ज्यादा लोग थे भाई साहब, उन्होंने क्या छोड़ दिया था रसगुल्लो? घर छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था भाई? घर छोड़ दिया था, है ना। चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया गई आरती को एग्जाम तो बढ़िया गए भाई, है ना। तू अपने एग्जाम को देख। चलो आगे चलते हैं भाई, है ना। नागपुर अधिवेशन के बारे में क्या जानते हैं भाई? नागपुर अधिवेशन हुआ कब था सर? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। रसगुल्लो, एक चीज और याद रखना बेटा, नागपुर कहाँ पड़ता है? नागपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। जय महाराष्ट्र, है ना। तो नागपुर कहाँ पड़ता है साहब? है ना, ठीक है। देखो, यह अधिवेशन 1920 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1920 में। कब हुआ था बच्चों? 1920 में। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मान लिया था। कांग्रेस ने क्या मान लिया था? कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होगा साहब? भाषा के आधार पर। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। ये बात किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की थी भाई नागपुर अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था बच्चों?
20 में, है ना। विश्व का मैप कल करवा देंगे रसगुल्लो। आजादी के बाद स्थिति और माहौल बदल गया, अर्थात देश का बंटवारा हो गया, आप सभी जानते हो। ऐसे में नेताओं को ऐसा लगने लगा, नेताओं को क्या लगने लगा था बेटा, ऐसा लगने लगा था, कैसा लगने लगा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो देश में क्या फैल जाएगी भाई, अव्यवस्था फैल जाएगी। देश में क्या फैल जाएगी भाई, एक तरीके से अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। चलो अमित सर, इनका मोबाइल बंद करा है, उसका भी बंद कराओ, ये मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं। देखो देश में क्या फैल जाएगी भाई, अव्यवस्था। क्या फैल जाएगी भाई, अव्यवस्था फैल जाएगी, देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार कुछ फैसला लेने से क्या कर रही थी बच्चों, डर रही थी। कोई भी फैसला लेने से पहले वो क्या कर रही थी, एक तरीके से सोच रही थी कि यार हमें इस तरीके के फैसले लेने चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो एक देखते हैं भाई, ये अति महत्वपूर्ण है, हो सकता है एमसीक्यूज में इसमें से कुछ ना कुछ आपके छपने का चांस चांस बनता है। देखो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना भाई, आंध्र प्रदेश। कौन सा बना रसगुल्लो, आंध्र प्रदेश, है ना। देखो आप एक चीज और याद रखना, मैंने कल आपको बताया भी था वैसे तो क्लास में, आपको दो चीज याद रखनी भाई, है ना। एक तो होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, एक होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना। आयोग, आयोग कब बनता भाई, 1953 में। कब बनते हैं, 1953। और अधिनियम पारित कब होता बेटा, अधिनियम कब होता, 1900 अधिनियम हुआ था बेटा 1956 में। कब हुआ था बच्चों, 1956 में। ठीक है, अब आप देखना किससे क्या बनता है ना। 1960 में गुजरात और क्या बनते हैं, महाराष्ट्र। क्या बनते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। 1966 में पंजाब से अलग हुए थे दो राज्य, एक का नाम हरियाणा था और एक का नाम क्या था भाई साहब, हिमाचल प्रदेश। एक का नाम हरियाणा था, एक का नाम क्या था बच्चों, हिमाचल प्रदेश, है ना। चलो देखो दोस्त, 2000 में भाई साहब तीन राज्य अलग हुए थे। मैं अभी बता देता हूं, तीन राज्य अच्छे से याद करना भाई, कुछ ना कुछ आपका काम लेके आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आंध्र प्रदेश 1952 में ही बना था, है ना। पर देखो पूरी तरीके से जो सिस्टमेटिक रूप से चालू हो गया था, ये इसका कार्यक्रम चालू हो गया था 1956 से। कब हो गया था बेटा, 1956 से, क्योंकि अधिनियम पारित तो तभी हुआ था ना। हाँ, बंद तो 1952 में ही गया था। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें तीन राज्य बता रहा हूं, एक होता है यूपी, एक होता है बिहार, एक होता है बेटा एमपी। क्या होता है, एमपी। इन सबसे 2000 में अलग हुए थे, 2000 में अलग हुए थे। कौन कौन से हुए थे देखना भाई, यूपी, यूपी से कौन हुआ था भाई, उत्तराखंड। कौन हुआ था बच्चों, बिहार, बिहार से हुआ था भाई झारखंड हुआ था। कौन हुआ था, है ना, एमपी, एमपी से बात करते कौन सा हुआ था, छत्तीसगढ़। कौन सा हुआ था, कौन सा हुआ था रसगुल्लो, छत्तीसगढ़, है ना। बात करते भाई 1972 में असम और मेघालय बनते, कौन से बनते हैं, असम और मेघालय। 1972 में भाई मणिपुर और त्रिपुरा। देखो 1972 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा असम से अलग होकर बने थे, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। नागालैंड, हो भाई नागालैंड कब बना था सर, 1963 में। कब बना था रसगुल्लो, 1963 में। 2 जून 2014 को, आप सभी अच्छे से याद रखना बेटा, 2 जून 2014 को। कब की बात थी, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को बना था भाई साहब। क्या बना था अपना, तेलंगाना। क्या बना था बच्चों, तेलंगाना। सर कितनी देर होगी क्लास में, बिल्कुल अभी चले आए हैं ना, है ना। 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना था अपना, कौन सा बना था भाई, तेलंगाना। कौन सा बना था बेटा, तेलंगाना बना था। 1987 की बात करते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनते हैं, है ना, 1987 में। चलो, है ना, मैप आएगा, बिल्कुल आएगा मैप। देखो, अरे मैप की टेंशन मत लो भैया, भूगोल वाले भी पेपर देके आए हैं, मैप देख लेना एक बार भूगोल का, है ना। चलो, चुनाव आयोग कब बना था, चुनाव आयोग बना था बेटा 1950 में। कब बना था, 1950 में, है ना। चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। अच्छा, प्रथम चुनाव कब हुआ था संपन्न, तो 1952, है ना। चालू कब से हुआ था, तो 1951 से। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। आप सभी फटाफट से मेरे को एक कमेंट करो, तब जाके मेरे को लगे कि आपको हाँ तैयारी अच्छी चल रही है। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, जो बीजेपी पार्टी है ना बेटा, उसकी बताओ, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ। सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन ट्रांसलेट करो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। बिल के
क्या बात है, बिल्कुल 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। 1980 में कब हुआ था बच्चों? 1980 में। कब हुआ था रसगुल्लो? 1980 में। ठीक है बेटा। चलो एक याद रखना बेटा, बसपा, बसपा है ना, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना तो करी थी कांशीराम जी ने। किसने करी थी बच्चों? कांशीराम जी ने, है ना। और कब करी थी बेटा? कब करी थी सर? 1984 में। कब करी थी? 1984 में। चलो अब पार्टियों के बारे में बात हो रही थी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है अपनी जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? चलो इसकी बात करते हैं, जनसंघ की। किसकी करते हैं? जनसंघ। जनसंघ की स्थापना हुई थी बेटा, कब हुई थी? 1951 में। सर किसने करी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा चलो एक और बात करते हैं भाई, आप सब मेरे को बताना, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? फटाफट से बताओ, बताओ तुम बताओ। सर हिंदी का पेपर फोड़ कर आए, बिल्कुल। सर हिस्ट्री की कब लोगे? अभी हिस्ट्री वाले आप आराम करो थोड़ा सा, है ना, अभी भाई राजनीति का पेपर है हमारे। क्या बात है, 1934 में। कब हुई थी बेटा? 1934 में। और किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव। देखो स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई तो 1948, है ना, आचार्य नरेंद्र देव। क्या हुए पर देख लो, राजनीति है। चलो पहले आम चुनाव के दौरान आई समस्याएं, कौन सी समस्या बेटा? देखो प्रथम आम चुनाव के समय कौन कौन सी समस्या हुई थी, इनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 1952 पहले आम चुनाव के दौरान आई समस्या, देश का बड़ा आकार। हमारे पास देश का बहुत बड़ा आकार था, जितना बड़ा आकार था उतनी ज्यादा हमारे पास क्या थी बेटा? जनसंख्या थी। क्या थी? जनसंख्या। देखो विशाल आबादी थी, लगभग लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे बच्चों? 17 करोड़ मतदाता। मतदाता सूची बनाना, है ना, और बात करते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसका सीमांकन करना, ये अपने आप एक चैलेंज वाला काम था, है ना। चलो चुनाव का प्रचार करना, किसका प्रचार करना बच्चों? चुनाव का प्रचार करना। प्रौद्योगिकी का क्या था बच्चों? अभाव था। मतदाता सूची बनाते समय महिलाओं के गलत क्या हुए? नाम दर्ज हुए, जैसे फला की बीवी, है ना, इसकी बीवी दापुड़ी, ये ऐसे नाम दर्ज हो गए थे। तो और सबसे मेन ऐसे नाम भी हुए थे, कालीबाई की जीजी, है ना। बिल्कुल पुष्पेंद्र, में कर दूंगा रिपीट, है ना। देखो अमुक की माँ अमुक की पत्नी, अमुक की माँ अमुक की पत्नी। देखो चुनाव आयोग ने इस मानने से क्या कर दिया बेटा? इनकार कर दिया। भाई मेरी बात सुनो, आप एक वोटर आईडी में एक वोट देने गए, है ना, और वोट देने गए और भाई साहब वहां पे थोड़ी सी ये चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? कालीबाई की छोटी वाली छोरी, है ना। अब मेरी बात सुनो, चुनाव आयोग थोड़ी नहीं जानता है कालीबाई कौन है, हाँ, चुनाव आयोग थोड़ी नहीं जानेगा, तो ये बात तो भाई दापूड़ी तो गलत होगी, है ना। चलो आगे चलें। देखो एक प्रश्न आता है बेटा, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण बताइए। किसके प्रभुत्व के कारण बताना अपन को? कांग्रेस। किसका? कांग्रेस। देखो देश की सबसे बड़ी व पुरानी पार्टी थी कांग्रेस। सबसे पहले सर बताओ, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बेटा? 1885। कब हुई थी? 1885। किसने की थी? ए ओ ए ओ ह्यूम ने की थी। कब की थी भाई? 1885 में। कब की थी? 1885 में। चलें, हाँ। देखो सबसे लोकप्रिय नेता इस पार्टी में शामिल थे, मतलब जितने भी फेमस फेमस नाम थे कांग्रेस के अंदर, सारे कांग्रेस के अंदर थे, है ना। यह पार्टी सभी वर्गों का समर्थन करती थी, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई सी भी धर्म के हो, कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास नीति अपनाती थी, है ना। चलो आजादी की विरासत इसे मिली हुई थी। हाँ लोग ये ऐसा मानते थे भाई साहब कि देश को आजाद कराने का अगर काम किसी पार्टी ने किया है तो पार्टी कौन सी बच्चों? कांग्रेस है। कौन सी है बेटा? कांग्रेस है ना। कांग्रेस का सबसे मजबूत संगठन था, मतलब एक तरीके से कहें तो लगभग एक तरफा, है ना, एक तरफा भाई साहब 60 साल राज कराए।
60 साल क्या करा है इन्होंने, राज करा भाई। लोग कहते हैं कि हमारा वक्त आएगा, इनका वक्त नहीं, इनका दौर था एक तरीके से, है ना, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा प्रश्न हो जाता है। हाँ, भारतीय जनसंघ पर टिप्पणी लिखी है, अच्छा प्रश्न है। हो सकता है कोई कोई सी पार्टी आपसे पूछ ले, है ना। भारतीय जनसंघ पार्टी पर टिप्पणी लिखी है। देखो एक तरीके से ये तैयार हो कि प्रश्न कुछ भी बन सकता है, पेपर कुछ भी बन सकता है। आपके पास कितनी डेज वर्क है, कितने नोट्स है, ये मायने नहीं रखता आप, है ना। अब तो पेपर खासकर तो वो ये चाह रहा है कि आपको आए नहीं, सबसे पहली बात तो, है ना। 2-4 प्रश्न तो वो ऐसे देगा ही देगा, है ना। चलो, है ना। भारतीय जनसंघ पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी बच्चों, 1951 में। संस्थापक कौन थे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 1951 जनसंघ पार्टी पूछ रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रहा है बेटा। ठीक है, चलो। मुख्य नेता थे भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक थे बलराज मधोक। कौन थे बेटा, बलराज मधोक, है ना। देखो समर्थन कहाँ कहाँ मिला हुआ था इनको, तो एक तो हो जाता है बेटा, कौन कौन से राज्य हो जाते हैं इनके, राज्य हो जाते हैं, एक तो राजस्थान, क्या हो जाता है, राजस्थान, क्या हो जाता है बच्चों, राजस्थान। एक हो जाता है मध्य प्रदेश, कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश। एक हो जाता है दिल्ली, एक हो जाता है उत्तर प्रदेश। सर एक बार वापस से बता दो तो भाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, है ना। सर क्लास को कितना टाइम हुआ, जस्ट अभी ही करिए स्टार्ट, है ना। मुश्किल से 30 सेकेंड 40 सेकेंड हुए होंगे भाई। विचारधारा आप सभी जानते हो। देखो जनसंघ जो था, जनसंघ की विचारधारा कैसी थी मैं बताता हूं। जनसंघ की विचारधारा थी बेटा, एक तो अखंड भारत, कौन सा भारत, अखंड भारत, है ना। दूसरा था बेटा आरएसएस समर्थित, है ना। देखो पाकिस्तान को भारत में मिलाकर क्या बनाया जाएगा साहब, अखंड भारत। हिंदी को क्या बनाई जाए साहब, राजभाषा। हिंदी को क्या दर्जा दिया जाए साहब, राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अंग्रेजी भाषा का क्या किया है इन्होंने, विरोध किया है। क्या किया है बेटा, विरोध। अब आप सभी जानते हो कि अपन राजस्थान वाले हो, चाहे दिल्ली वाले हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हो, चाहे मध्य प्रदेश वाले हो, अपन इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रखते, परंतु साउथ के जितने भी स्टेट है ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंग्लिश ही जानते हो। क्या जानते हैं बेटा, इंग्लिश ही जानते हैं, है ना। इन्होंने एक चीज और की थी भाई साहब, एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति। क्या कही थी भाई, एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति। क्या कही थी, एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई, है ना। बिल्कुल विशाल, बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये गलत लिखा है क्या, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई, भाई गलत लिखा हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव आएंगे, कौन आएंगे, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है भाई, आगे चलते हैं ना। लोह अयस्क का विशाल भंडार कहां से मिला है, लोह अयस्क का विशाल भंडार कहां से मिला भाई, उड़ीसा से। कहां से मिला है, उड़ीसा से। कहां से मिला भाई, उड़ीसा से, है ना। आजादी के बाद भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे, आप सभी जानते हो, 2 मॉडल थे। कितने मॉडल थे, 2 मॉडल थे। एक समाजवादी था, दूसरा पूंजीवादी। एक समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी। पूंजीवादी और समाजवादी, है ना। और फिर हमने कौन सा मॉडल अपनाया था बेटा, मिश्रित। कौन सा, मिश्रित। कौन सा अपनाया था भाई अपन ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, है ना। हमारे सामने ऑप्शन 2 थे, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी के तरफ कौन था बेटा, अमेरिका, जबकि समाजवादी की तरफ कौन था, रूस। कौन था बच्चों, रूस, है ना। नेक्स्ट देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है ना। भारत इन दोनों मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लिया और एक नई अर्थव्यवस्था बना दी, इसे कहते हैं बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं रसगुल्लो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुल मिला के पूंजीवाद और समाजवादी को अपनाना, है ना, या फिर इनके दोनों की कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपना लेना। देखो एक प्रश्न आया रसगुल्लो,
वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी, बिल्कुल पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है ना। देखो एक तो हो जाता है वामपंथी, एक कौन सा होता है भाई, दक्षिणापंथी, है ना। चलो देखते हैं, इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है। वामपंथी में भाई साहब जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, इन लोगों की क्या की जाती है बच्चों, तरफदारी की जाती है ना। चलो नेक्स्ट, इसमें कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके भाई, फायदा हो सके, क्या हो सके भाई, फायदा हो सके। ये बात किस में की जाती है, वामपंथी में। किस में की जाती है, वामपंथी में। रसगुल्ला क्या होता है, रसगुल्ला खाने का होता है और क्या होता है ना। चलो, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीतियां अपनानी चाहिए, बिल्कुल। देखो गरीबों को क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए और विकास की नीति अपनानी चाहिए, है ना। तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो एक होती है दक्षिणपंथी विचारधारा, कौन सी होती है बेटा, दक्षिणापंथी विचारधारा। सर आप कहां से हो, मैं जमीन से हूं भाई। चले, इसमें खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अर्थात उद्योग धंधों पर क्या दिया जाता है, बल। देखो दक्षिणापंथी विचारधारा जो होती है भाई साहब, इसमें खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थात काय पे बल दिया जाता है बच्चों, उद्योगों पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है, रसगुल्लो, उद्योगों पर बल दिया जाता है। ये विचारधारा पूंजीवाद को बेहतर मानती है, याद रखना। जो दक्षिणपंथी विचारधारा है भाई साहब, ये किसको बेस्ट मानती है, तो ये मानती है भाई पूंजीवाद को। किसको अच्छे से मानती है भाई, पूंजीवाद को, है ना। चलो, इसमें कहा जाता है कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए। देखो दक्षिणपंथी लोग ये भी कहते हैं कभी कभी कि हम जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं उसमें किसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बच्चों, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए दोस्त, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, चलो नीति आयोग की स्थापना तो आप सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को हुई थी, है ना। गलती से 15 जनवरी मत कर देना, 1 जनवरी 2015। चलो पहले तो किसके स्थान पे आया था भाई, योजना आयोग के। किसके आयोग पे, योजना आयोग। आप सभी जानते हो रसगुल्लो, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950। आप सभी जानते हो भाई इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, अध्यक्ष होता है भाई इसका प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष की बात करें वो कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है, बॉम्बे प्लान क्या है, कौन सा प्लान भाई, बॉम्बे प्लान। देखो बॉम्बे प्लान के बारे में अपन कर लेते हैं बात, है ना। देखो अच्छे समझना, कुछ नहीं है, इजी है, अगर एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका या एक ग्रुप एकजुट होकर और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, उसको क्या कहा जाता है दोस्त, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। वो लगा तो यार, शटर लगा दे। चलो राजू, चले, चलो आगे बात करते भैया, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, कृषि पर। और कैसी थी इसकी विकास की गति, विकास की गति, विकास की गति कैसी थी, धीमी। कैसी थी, धीमी, है ना। चलो, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, आप सभी जानते हो भाई उद्योगों पर बल दिया गया था और तेज गति से विकास करना। कौन सी गति से बेटा, है ना। अब मेरे को आप सभी बताओगे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसके योजनाकार कौन थे, है ना, पहले बताओ फटाफट से। इसके योजनाकार है ना, फटाफट से बताओ कौन थे। हाँ बिल्कुल, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव है ना उद्योगों पर, वो मैंने दी थी वो सारी। इसके बाद वही लेंगे फिर।
के एन राज, नहीं इसके बाद पहले वो ले लेंगे, ये मैटर बाद में। के एन राज, के एन राज, के एन राज, किन राज को नहीं बेटी, के एन राज हो गए है ना। हाँ, आप मेरे को बताओ फटाफट से कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसके योजनाकार कौन थे। कौन थे भाई, पीसी महालनोबिस। देखो आप सबने एक नाम और सुना होगा भाई साहब, क्या कह रहा है ये पीसी बहार होबीज, क्या कह रहा है भाई। हाँ चलो, एक चीज और देखना है ना, ऑपरेशन फ्लड, कौन सा फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। याद रखना ऑपरेशन फ्लड इसको ही बोलते हैं भाई साहब दूध क्रांति, कौन सी बोलते हैं, दुग्ध क्रांति। इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति, क्या बोलते हैं, है ना। किसने की थी भाई ये, वर्गीस कुरियन, किसने की थी, वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन का संबंध कहां से आ जाता है भाई, कहां से आ जाता है, वर्गीस कुरियन, इनका संबंध आता है भाई केरल से, कहां से आता है भाई, केरल से। और इन्होंने गुजरात के अंदर एक दूध की फैक्ट्री खोली थी भाई, आप सभी को पता होगा, अमूल दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया। चलो, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था, किसने किया था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था भाई, मई 1974 में। चलो आप सभी मेरे को बताओ कि जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहां पर हुआ था, फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल आनंद शेर, जल्दी से बताओ आप, कहाँ हुआ था, क्या बात है, बिल्कुल पोखरण, पोखरण है ना। और पोखरण का पड़ता है साहब, चलो ताशकंद समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हो आप तो, बड़े लोग हो भैया, है ना। देखो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। ताशकंद, ताशकंद पड़ता है भाई उज्बेकिस्तान में, कहाँ पड़ता है, या अपन कह सकते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, है ना। चलो, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। भारत सॉरी पाकिस्तान के कौन थे, अयूब खान, कौन थे, अयूब खान। ये समझौता कहां पर हुआ था भाई, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की क्या है, ये समझौता सोवियत संघ ने करवाया था, किसने मध्यस्थता करी थी, सोवियत संघ, है ना। इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी के आते हुए क्या हो गए थे भाई साहब, क्या हो गई थी, मृत्यु। ठीक है दोस्त, है ना। ताशकंद समझौता बिल्कुल अच्छे से चेप देना, है ना, अगर गलती से भी वो पूछ ले तो, है ना। इतने अच्छे नसीब नहीं कि इतना इजी अपन से पूछा जाएगा, पेपर का लेवल बहुत हाई है। चलो, शिमला समझौता, कौन सा समझौता आया भाई, शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था बेटा, 3 जुलाई 1972, वापस से बात करते हैं, 3 जुलाई 1972, 3 जुलाई 1972। किन दो देशों के मध्य हुआ था रसगुल्लो, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, बिल्कुल यूएसएसआर ने मध्यस्थता की थी, है ना, भारत और पाकिस्तान। ये समझौता 1972 में हुआ, सबको पता है। हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी, उनके कौन थे, उनके मतलब पाकिस्तान वालों के कौन थे, तो जुल्फी अली कार भुट्टो। वापस से बोलो, जुल्फी अली कार भुट्टो। देखो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972, भारत पाकिस्तान, जुल्फी अली कार भुट्टो और हमारी इंदिरा गांधी जी के मध्य होता है, डन डना डन। चलो एक चीज बता दो फटाफट से चेप देना, पंचशील समझौता कब हुआ था, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। उनतीस अप्रैल 1954, बिल्कुल 29 अप्रैल
1954, 29 अप्रैल 1954। चलो आगे चलते हैं ना। सुनो, भारत की विदेश नीति के जनक कौन थे? भारत की विदेश नीति के जनक कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीवी पर्स क्या है? कौन सा पर्स भाई? पीवी पर्स, राजा महाराजाओं को मिलने वाली एक विशेष धनराशि, जो अब क्या हो गई है? धनराशि। जो भाई साहब आप सभी को पता होगा किसने समाप्त कर दी थी? इंदिरा गांधी जी ने। किसने कर दी थी? तो याद रखना, पीवी पर्स को शुरू करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पीवी पर्स को समाप्त करने वाली कौन थी भाई? इंदिरा गांधी जी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। दल बदल से आप क्या समझते हो? देखो, कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है। जब वो चुनाव जीत जाता है उसी दल से, और फिर वो बाद में चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को बदल लेता है, इसको बोला जाता है बच्चों दल बदल। जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाए, इस घटना को कहते हैं बेटा दल बदल। क्या कहते हैं रसगुल्लो? दल बदल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। देखो, भारत की जो विदेश नीति थी इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, अच्छे से बात करते हैं, है ना। देखो, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता थी, पहला शांति बनाए रखना। क्या बनाए रखना? शांति। पहली तो कंडीशन क्या थी? शांति बनाए रखना। दूसरा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, मतलब भारत कभी भी किसी देश पर क्या नहीं करेगा बेटा? अपना अधिकार नहीं करेगा। तीसरा, रंग भेद की नीति का विरोध, है ना। अपने भारत में कभी भी तुम देखना भाई, काले गोरों में कोई भेद नहीं होता है ना, मतलब किसी भी तरह का कोई कलर इफेक्टिव होता ही नहीं, अपने यहाँ सब चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्या दिया भाई? योगदान। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में योगदान। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता इसकी महत्वपूर्ण थी बेटा, किसकी थी? भारत विदेश नीति की, है ना। गुट निरपेक्षता की नीति, कौन सी नीति थी? गुट निरपेक्षता की नीति। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए भाई, है ना। चलो इसको एक बार और समझाऊं। देखो, एक बार वापस से देखो, है ना। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, सबसे पहला क्या था? रंग भेद की नीति। कौन सी थी? रंग भेद की नीति। दूसरी थी गुट निरपेक्षता की नीति। कौन सी थी? गुट निरपेक्षता की नीति। तीसरी थी पंचशील समझौता। क्या था बेटा? पंचशील समझौता। चौथी थी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, मतलब भारत कभी भी आगे रह के किसी देश पर अधिकार नहीं करेगा। नेक्स्ट हो जाती है बेटा अपनी कौन सी? शांति बनाए रखना। हमेशा हम एक चीज जानते हैं, शांति बनाए रखना, वो तो हमारे खून में है भाई साहब, चुपचाप रहना तो, है ना। चलो देखो, ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, और बिल्कुल परमाणु अप्रसार वगैरह इनसे लेकर कोई ना कोई प्रश्न स्वाभाविक ही छपता है ना। चलो हाँ, देखते हैं भारत की परमाणु नीति। भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का क्या करेगा बच्चों? प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति का क्या करेगा? प्रयोग। मतलब कि अगर मान लो हमारे ऊपर कोई देश क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। लॉन्ग क्वेश्चन शाम वाली में ला रहे हैं भाई, टेंशन मत लो, है ना। मैं ये चाह रहा हूं कि पहले 2-2 नंबर के आपको निपटा देने वाला पिक्चर, कल एक नंबर निपटा दिए, है ना। चलो, भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति का पूरी तरीके से क्या करेगा रसगुल्लो? प्रयोग करेगा। क्या करेगा भाई? प्रयोग करेगा, है ना। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। हाँ, हम आगे रह के कभी भी भाई कोई आक्रमण नहीं करेंगे, पर याद रखना किसी ने अगर हमारे एक गाल पे दी तो दूसरे गाल पे भाई साहब उसके छपनी बिल्कुल है ना। परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की सर्वोच्च शक्ति राजनीतिक सत्ता के हाथों में होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भारत अपना परमाणु हथियार बनाने का विकल्प क्या रखना चाहता है बेटा? खुला रखना चाहता है। किसी देश से हम संबंधित नहीं रहेंगे, किसी देश से हम संबंधित नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देश कहेगा तभी हम भाई से परमाणु हमला करेंगे, कोई देश कहेगा रुक जाएंगे तो रुक देंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। चले भाई, देखो 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है रसगुल्लो, अच्छे से देखना, है ना। देखो, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं बहुत थी, है ना। देखो अपन देखते हैं भाई, गरीबी थी, गैर बराबरी थी, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं काफी ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा
थी, है ना। इसी दशक में भारत ने 2 युद्ध लड़े थे। भाई मेरी बात सुनो, अपना देश इतनी गरीबी में से जूझ रहा था कि मतलब उसको बाहर निकलना ही क्या था, मुश्किल था। 1962 में भाई साहब चीन से, 1962 में किससे बच्चों, चीन से। 1965 में किससे लड़े थे हम, पाकिस्तान से लड़े थे। और आप सभी जानते हो इसी बीच के अंदर अंदर कब से, देखो 1961 से 1969 की बात हो रही है ना। इसी बीच में भाई साहब अपन ने देश के 2 प्रधानमंत्री, जो तगड़े प्रधानमंत्री थे, है ना भाई साहब, हाँ बिल्कुल, क्लास 30 मिनट की हो गई होगी, है ना। 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से लड़े थे। और देश में खाद्यान्न संकट में भी क्या आ रही थी साहब, कमी आ रही थी। और देश के हमने 2 प्रधानमंत्रियों को भी क्या कर दिया था, खो दिया था। क्या कर दिया था बच्चों, खो दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, सिंडिकेट क्या है, कौन सा भाई, सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट से मतलब आपका तात्पर्य क्या हो जाता है, इसको समझ लेते हैं, है ना। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेता। देखो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के भीतर भाई साहब ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक गुट था, ये समूह था। क्या था बच्चों, एक गुट था, क्या था, गुट, एक गुट या समूह था। इन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने भाई साहब जो इंदिरा जी थी उसको पीएम बनाने में क्या निभाई थी बेटा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, सिंडिकेट ने। इनको यूं लगा था कि इंदिरा गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएगी, वो तो एक महिला है, वो क्या करेगी, हम संभाल लेंगे, और वो हमारा क्या करेगी, सहयोग करेगी, है ना। और भाई साहब सहयोग में इनका काम लगा दिया। देखो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर चलेगी, जबकि इंदिरा गांधी की भाई साहब जो उन्नति थी उसमें अपने आप जैसे वो पीएम बनी, उनकी उन्नति में भाई साहब क्या लग गए थे, 4, और 4 चांद जिसके लग जाते हैं वो रुकेगा जमीन पे, कत्ते नहीं रुके साहब, कत्ते नहीं रुके। सिंडिकेट को बाहर कर दिया उनने, है ना। चलो देखो भाई, संपूर्ण क्रांति का नारा आप सभी जानते हो बच्चों। संपूर्ण क्रांति का नारा हमने दिया था, किसने दिया था भाई, जयप्रकाश नारायण। ये जेपी नारायण आ जाए तो भी भाई क्या होगा, रसगुल्लो सही होगा, है ना। आपातकाल के दौरान डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं, कौन कह रहे हैं भाई, डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं, कौन कहेंगे, जेपी नारायण। बोले तो जयप्रकाश नारायण, है ना। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है बेटा, 352। मैंने आपको आपातकाल के 3 अनुच्छेद बता रखे, कितने बता रखे हैं रसगुल्लो, 3। एक तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, है ना। हो सकता है ऐसा प्रश्न दे दे एमसीक्यूज में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल नहीं लगता। 3 ये दे देना, एक और कोई सा दूसरा दे दे, है ना। चलो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिए भाई। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था रसगुल्लो, 1976 में। कैसे याद रखना है, 42 42, इस 4 और 2 को जोड़ो तो कितना हो जाता है बेटा, 6, तो 1976। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में कैसा राजनीतिक दल है, आप सभी जानते हो बेटा, बहुदलीय अपने यहाँ पे। कैसा है बेटा, बहुदलीय। एक चीज देखो, आपातकाल क्या है, आपातकाल क्या होता है, जब देश में आंतरिक भारी तथा आर्थिक रूप से क्या होती है, आशंका हो जाती है। मतलब किसी प्रकार की ऐसा लगता है कि भाई कोई युद्ध होने वाला है, कोई चीज होने वाली है ना, तो उसको कहते हैं बच्चों आपातकाल। क्या कहते हैं रसगुल्लो, आपातकाल। क्या कहते हैं भाई, आपातकाल कहा जाता है ना। देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाह आयोग, आदों को पता भी नहीं होगा साहब शाह आयोग के बारे में। शाह आयोग का गठन कब किया गया था, 1977 में। कब हुआ था बच्चों, 1977 में, है ना। चलो अब एक चीज मेरे को फटाफट से आप सभी बता दो, हाँ कल रात को भी मैंने वैसे पूछा था, अभी भी पूछ लेता हूं भाई। इसके भाई से प्रणेता कौन हो जाते, फटाफट से बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी। मंगवाना है, किसी से मंगवा लो। अटल बिहारी वाजपेयी, क्या बात है भाई, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलो एक प्रश्न, एक प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हो जाता भाई, कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, सर 1977 में। सर एक बार वापस से सारी पार्टियां ले लो तो आ जाओ। देखो बीजेपी 1980,
जनता पार्टी 1977, है ना। कांग्रेस ले लेते हैं। 1885। एक हो जाती बेटा सोशलिस्ट पार्टी, कौन सी हो जाती? सोशलिस्ट पार्टी कब हो जाती है आप सभी को पता होगा, 1934। 1900। एक हो जाती है, आप सभी जानते हो भाई, कौन सी पार्टी हो जाएगी अपने? बसपा। कब हो जाती है इसकी? 1984 में। कब हो जाती है? 1984। ये अति महत्वपूर्ण चीजें हैं ना सारी की सारी। एक हो जाता है जनसंघ। 1951। जनसंघ कौन सा हो जाता है बच्चों? 1951। सर पेपर हार्ड आएगा क्या? बिल्कुल भाई साहब दिव्यांशु, पेपर हार्ड आएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कब बनी? 1980 में। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में होता? जयप्रकाश नारायण। किसके नेतृत्व में होता? जयप्रकाश नारायण। गुजरात आंदोलन कब हुआ था? आप सभी जानते हो बेटा, 1974 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, है ना। और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? ग्रेट अलायंस ने। इंदिरा हटाओ, ये नारा दिया था किसने? ग्रेट अलायंस ने। ठीक है रसगुल्लो, चलो, है ना। अब मेरे को आप फटाफट से एक चीज बताओ कि सेवन पार्टी अलायंस किस देश में? सेवन पार्टी अलायंस किस देश में भाई? बता दो फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल। नेपाल क्या हो जाएगा? नेपाल बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम सही हो जाएगा, है ना। चलो, बिल्कुल नेपाल एकदम सही हो जाएगा, है ना। देखो, है ना, मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। देखो, सरकार ने संविधान में कौन कौन से 3 बदलाव किए थे भाई? हमारे संविधान में बदलाव हुए हैं, कौन कौन से हुए रसगुल्लो? पहला, मौलिक अधिकारों में कटौती की जाए, कर दिए अपन ने। 7 थे, कितने रख दिए साहब? 6। कितने रख दिए बच्चों? 6 रख दिए, है ना। संपत्ति के अधिकार में क्या कह रहा गया? बदलाव, संपत्ति का तो अधिकार ही हटा दिया और उसको एक आर्टिकल के तहत डाल देगा। तीसरा, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा क्या दी जाए बेटा? शक्ति जाए और कोशिश की जाए। क्या करी जाए? कोशिश। न्यायपालिका ने इन तीनों बदलावों को क्या कर लिया रसगुल्लो? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया भाई साहब? स्वीकार कर लिया, है ना। चलो, अरे नक्शा कल करा देंगे, नक्शे के चक्कर में ये प्रश्न क्यों छोड़ रहे हो आप? मंडल आयोग क्या है भाई? मंडल आयोग कौन सा आयोग है? यहाँ मंडल आयोग। चलो, मंडल आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 1977 के समय एक बड़ा मुद्दा था, पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या करना? विकास करना। इसे देखते हुए सरकार द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? सरकार के द्वारा मंडल आयोग का क्या किया गया बच्चों? गठन किया गया। मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कौन थे भाई? बीपी मंडल। बोले तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन थे बच्चों? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, है ना। चलो, पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करने और उनका विकास करने के तरीके बताना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं ना। एक आता है भाई प्रश्न, बहुत अच्छा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा आता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 1984 में। कब चलाया गया था? 1984 में। इसका संबंध किस राज्य से आ जाता है बच्चों? पंजाब से। किससे आ जाते हैं? पंजाब से। आप सभी जानते हो पंजाब का कौन सा था? अमृतसर। कौन सा था बेटा? और आतंकवादियों ने इसको ही केंद्र बनाया था भाई, अपने स्वर्ण मंदिर मेल को। चले आगे। चलो, क्षेत्रीय असंतुलन का क्या अर्थ है? कोई भाग ज्यादा विकसित है तो कोई भाग कैसा है? कम विकसित है। देखो, आप सभी जानते हो बच्चों, हमारे देश का कोई भाग ज्यादा विकसित हो जाता है, कोई, हाँ बिल्कुल, अमृतसर की गोल्डन टेम्पल में, है ना।
चलो, है ना, कोई बात ज्यादा विकसित हो जाता है, कोई अर्ध विकसित रह जाता है ना, तो इससे क्या होता है, क्षेत्रीय असंतुलन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ जाता है। देखो भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य के अलगाववादियों के विरुद्ध चलाया गया था? पंजाब। कहां चलाया था? पंजाब। कहां चलाया था? पंजाब। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से आ जाता बच्चों? जम्मू कश्मीर। अब मेरे को बताओ, अनुच्छेद 370 की जो धारा लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, इसको समाप्त कब किया गया था? और तारीख समेत बताना। बिल्कुल, मंडल आयोग के तहत ही सिफारिश की गई थी कि उनको 27% क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। थैंक यू, है ना। चलें, बिल्कुल। 5 अगस्त 2000, 5 अगस्त 2019। ठीक है, आगे चले। देखो, एक प्रश्न को देखते हैं साहब। देखो, 7 बहनें नाम किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हो, पूर्वोत्तर की जो अपने स्टेट है बेटा, उनको जानते हैं 7 सिस्टर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा? 7 सिस्टर। पहला असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय। उधर के सातों याद रखने, देखो ऐसे याद रखना बेटा, है ना। देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा आंटी को क्या मिली थी? नागमणि। नागालैंड क्या मिली थी? मणिपुर। मिलते तो तेरे मजे मजे, मतलब त्रिपुरा। एक और क्या होता है बेटा? मिजोरम। क्या होता है बच्चों? मिजोरम, है ना। बीच में क्या आ जाता है? असम। क्या आ जाता है? असम। क्या आ जाता है? असम। और एक हो जाता है भाई साहब मेघालय। क्या हो जाता है बेटा? मेघालय। क्या हो जाता है बच्चों? मेघालय, है ना। चलो, एक क्या हो जाता है मेरे रसगुल्लो? मेघालय। क्या हो जाता है बच्चों? मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है ना। देखो, उल्फा किस राज्य में सक्रिय अलगाववादी आंदोलन है? कौन सा बेटा? उल्फा। नाम सुना था क्या उल्फा का? आपने कभी किसके नाम सुन रखा होगा? फांस है तो, है ना। उल्फा कभी नहीं सुना होगा आपने। ठीक है। आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन किया था? आप सभी जानते हो बेटा, श्री रामुलु पोट्टी, है ना। अब कितने दिन तक किया था आप बताओ फटाफट से, है ना। चलो, कितने दिन तक हड़ताल की थी, उसके बाद इनका देहांत हो गया था, फटाफट से बताऊंगा। एक ही काम थोड़ी नहीं बार बार। चले भाई, बिल्कुल 56 दिन तक। कितने दिन तक किया था मेरे रसगुल्लो? 56 दिनों तक। कब तक किया था बेटा? 56 दिनों तक, बिल्कुल, है ना। चलो आगे चलते हैं। शेख अब्दुल्ला कहाँ के मुख्यमंत्री थे? आप सभी अच्छे से जानते हो। देखो, जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं? जम्मू कश्मीर। कहाँ के भाई? जम्मू कश्मीर, है ना। चलो, देखो, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन हो जाते हैं? लाल डेंगा। कौन थे बेटा? लाल डेंगा। चीन भारत की किस राज्य को अपना बताता है? तो अरुणाचल। और यहीं से संबंध आता है कौन सी बॉर्डर का? कौन सा बेटा? नेफा। 1985 में पंजाब समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पंजाब, है ना। किन किन के मध्य हुआ था? तो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला। तो आप सभी जानना भाई, पंजाब समझौता किन दो के मध्य हुआ था और कब हुआ था? हुआ तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला, है ना। चलो, आप बिल्कुल बुला लेंगे ना, क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, है ना। देखो, पंजाब में उग्रवादियों ने किस पवित्र स्थल को अपना मुख्यालय बनाया था? मैंने अभी अभी बताया था, कौन सा था? स्वर्ण मंदिर। कौन सा था बच्चों? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां पड़ता है रसगुल्लो? अमृतसर। कहां पड़ता है भाई? और है ना, ये अपने सिख धर्म होता है ना, सिख धर्म का पवित्र केंद्र था एक तरीके से, है ना। चलो, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984। एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है रसगुल्लो कि चारू मजूमदार कौन थे?
कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता। वापस से बोलो तो, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, चलो। एक प्रश्न समझने की कोशिश करना दोस्त, क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है? कौन सा बेटा? क्षेत्रीय, सर हिंदी पेपर पे दो शब्द। गिरीश, गिरीश का गाना सुनेगा क्या? है ना, गिरीश तुम्हारे गिरीश लगा देगा भाई अच्छे से। देखो, क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसे कहते हैं? नागरिकों की आवश्यकता एवं मत बोलो रे। नागरिकों की आवश्यकता एवं आकांक्षाएं अलग अलग होती है, डेफिनेटली बात है। अलग अलग आदमी अलग अलग क्या रखता है? आकांक्षा। नहीं मेरे तो ये होना चाहिए, मेरे तो ऐसा होना चाहिए, वैसी होनी चाहिए, है ना। देश में विभिन्न नागरिक विभिन्न तरीके से अर्थात अलग अलग तरह की क्या रखते हैं? अपने अपने क्षेत्रों की मांग रखते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रीय आकांक्षा। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आकांक्षा। आजादी के तुरंत बाद देश के सामने मुख्य समस्या कौन कौन सी थी? एक तो विस्थापन थी, देशी रियासतों की समस्या थी और विभाजन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद हमारे सामने कितनी समस्या थी बच्चों? तीन। कितनी थी रसगुल्लो? तीन। पहली विस्थापन की, दूसरी कौन सी थी? देशी रियासतों की, और तीसरी थी भाई साहब कौन सी? विभाजन की। कौन सी थी मैं रसगुल्लो? विभाजन की, है ना। चले, चलो। हाँ, क्षेत्रीयता की भावना को रोकने के उपाय समझाइए। किसकी भावना को रोकना है अपन को? क्षेत्रीयता की भावना को, है ना। देखो, पहला हो जाता है राष्ट्रीयता की भावना का क्या करना है अपन को? विकास। किसकी भावना का विकास करना है अपन को? राष्ट्रीयता की भावना का विकास। दूसरा दूसरा हो जाता है शिक्षा प्रणाली में क्या करना है बच्चों? सुधार। शिक्षा प्रणाली जो है उसमें क्या करना है? सुधार करना है। क्या करना है भाई? सुधार करना है। तीसरा हो जाता है समन्वित आर्थिक विकास। समन्वित क्या करना है साहब? आर्थिक विकास करना है। क्या करना है भाई? आर्थिक विकास करना है। क्या हो गया? चल जा तू, चल जाओ लाइब्रेरी। चलो, देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है भाई। कौन सा आता है? पंजाब समझौता। कौन सा आता है? पंजाब समझौता। पंजाब समझौता कब होता है? 1985 में। कब होता है बेटा? 1985 में, है ना। देखो, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग की क्या की जाएगी? नियुक्ति, है ना। यहीं से विवाद चालू हुआ था भाई, है ना। चलो, इनके बीच रावी ब्यास के पानी के बंटवारे के लिए न्यायाधिकरण का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल क्या दिया जाएगा? अधिनियम पारित लागू कर दिया जाएगा, है ना। चलो, बिल्कुल सब एक दूसरे से बात करने में लगे हुए हैं ना, किसका कहाँ पे लगा हुआ है। चलो, अब देखना दोस्त, एक रसगुल्ला पूछ रहा था सर मंडल आयोग की सिफारिश कौन कौन सी है? तो बिल्कुल अपन जानते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें कौन कौन सी हो जाती है ना। चलो, देखो,
चलो बिल्कुल, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी? देखो, सबसे पहले हो जाता है पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा हो जाता है? पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो, ओबीसी जो था, ओबीसी को नौकरी में क्या दिया जाएगा? आरक्षण। कितना परसेंट दिया जाएगा साहब? 27%। कितना परसेंट दिया जाएगा? 27%, है ना। देखो, कांग्रेस प्रणाली का अंत 2004 के आम चुनावों के उपरांत हुआ। आप सभी जानते हो कांग्रेस प्रणाली का अंत कब हुआ था भाई साहब? 2004 में। कब हुआ था? 2004 में, है ना। चलो देखो, कांग्रेस प्रणाली का अंत 1990 के आम चुनाव के उपरांत हुआ था, ठीक है बच्चों, है ना। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। अब देखो, आप सभी जानते हो, है ना, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये उस वक्त क्या रहे थे? प्रधानमंत्री। क्या रहे थे बच्चों? प्रधानमंत्री, है ना। और अर्थशास्त्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी, ठीक है। चलो, शाहबानो का मामला कब सामने आया? कब आया था? 1985 में। कब सामने आया था भाई? 1985 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था बेटा? आप सभी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी। 1980। 3 बार तो मैंने आज बता दिया इसको, है ना। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो कांशी राम जी की रही थी। और कब हुई थी बेटा? 1984 में। कौन सी हुई थी बेटा? 1984 में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ठीक है। फिर नारायण सप्ती बगे देगा कहीं। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के? आप सभी जानते हो, जो गुजरात था वहां पे सांप्रदायिक दंगे कब भड़के थे? 2002 में। कब भड़के थे बच्चों? 2002 में। वर्तमान में किस दल की सरकार चल रही है? तो देखो, वर्तमान में जो सरकार चल रही है बेटा, वो चल रही है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। बोले तो स, प्र और ग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, है ना। चलो सर, हम राजनीति में क्या करेंगे? जय बप्पा की। चलें। कांग्रेस प्रणाली के अंत से क्या अभिप्राय है? देखो, कौन सी प्रणाली बच्चों? कांग्रेस प्रणाली। देखो, कांग्रेस प्रणाली के बारे में बात करते हैं। 1990 के बाद आप सभी जानते हो गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है। और गठबंधन के दौर के शुरू साथ ही कहीं ना कहीं बात करें, कांग्रेस का जो प्रभाव था वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? समाप्त। क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है ना। दो गठबंधन सरकारों के उदाहरण दीजिए। कौन कौन से हो जाते हैं? पहला तो हो जाता है 1990 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। कौन सी हो जाती है? 1990 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। दूसरी हो जाती है 1996 की संयुक्त मोर्चा सरकार। तो याद रखना, गठबंधन के दो हो जाते हैं। एक तो 1989 का हो जाता है, और दूसरा हो जाता है रसगुल्लो 1996 का। कब हो जाता है? 1996 का, ठीक है। आगे चलते हैं। एक प्रश्न और देखो, कौन सा हो जाता है? गठबंधन सरकारों के उदय के कारण लिखिए। कौन से सरकार के उदय के कारण? गठबंधन सरकार, है ना। देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का क्या होना? कमजोर होना। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का क्या होना? कमजोर होना। दूसरा, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में क्या करनी है बेटा? बढ़ती भूमिका निभानी है, एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं ना। चलो, जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का क्या हुआ? उदय। आप सभी जानते हो, मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, वो भी भाई साहब एक तरीके से अगर मान के चलो तो गठबंधन के बाद क्या हो गई थी? अस्तित्व में आ गई थी। उनकी भी क्या हो गई थी? वैल्यू बढ़ गई थी। क्या हो गई थी बेटा? वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं ना। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें। देखो, सबसे पहले मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग, बोले तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, को सरकारी नौकरी में कितना परसेंट दिया जाए भाई? 27% आरक्षण, है ना। हालांकि ये आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ भाई साहब, परंतु भाई साहब इसको लागू करना था, है ना। चलो, होगा एक ना एक दिन तो, है ना। भूमि सुधार को पूर्णता से क्या किया जाए साहब? लागू किया जाए। देखो, जो भूमि सुधार वाला कानून था उसको भी लागू किया जाए। दो सिफारिशें एकदम टकाटक आप याद कर लेना, ठीक है बच्चों। देखो, सांप्रदायिकता अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हो, आज वर्तमान में जो दंगे होते हैं, है ना, वो एक तरीके का किसका परिणाम होता है? रसगुल्लो, सांप्रदायिकता का। सर कैसे होता है? देखो, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव की भावना रखना, धर्म के आधार पर एक दूसरे से काई की भावना रखना, रसगुल्लो, भेदभाव की भावना रखना, तथा एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर क्या करता है बेटा? टिप्पणी करता है। क्या करता है? टिप्पणी करता है। और राष्ट्र के विरुद्ध उपयोग करना सांप्रदायिकता है। आप सभी देखो, कोई भी दंगा होता है वो एक दो लोगों के मध्य का होता है, और कहीं ना कहीं भाई साहब वो पूरे के पूरे धर्म को क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो यही थी सांप्रदायिकता। क्या थी बेटा? सांप्रदायिकता, है ना। चलो।
1990 के बाद बदलाव। देखो 1990 के बाद जो राजनीति में बदलाव आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली का क्या हो गया, समाप्त, पूरा सुपड़ा साफ। दूसरा, राष्ट्रीय राजनीति में जनता व भारतीय दल की प्रभावशाली भूमिका, है ना। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की क्या हुई, भूमिका हुई। आप सभी देखो, आज वर्तमान में हम दो पार्टियों को विशेष रूप से जानते हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। इनकी ही वर्तमान में क्या है, नाम है। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, आप सभी जानते हो। मंडल मुद्दा आया और मंडल मुद्दा क्या था कि कुछ लोग तरफदारी कर रहे थे, कुछ लोग उस चीज के विरोध में हो गए थे कि इनको 27% आरक्षण दिया तो क्यों दिया, है ना। नई आर्थिक नीति 1991। अयोध्या विवाद, आप सभी जानते हो, अयोध्या विवाद हो गया था बाबरी मस्जिद को लेके। गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ था, आप सभी जानते हो, 1989। शाहबानो प्रकरण, आप सभी जानते हो, शाहबानो केस हुआ था। कौन सा हुआ था बच्चों, शाहबानो केस हुआ था, 3 तलाक से संबंधित, ठीक है रसगुल्लो। तो ये सारे के सारे भाई साहब 1990 की बात की जो राजनीति थी उसमें बदलाव हुए, और इन सब ने कहीं ना कहीं किस पार्टी को मजबूत करने का काम करा है, बीजेपी को। किसको करा है बेटा, बीजेपी पार्टी को मजबूत करने का क्या करा है रसगुल्लो, काम किया है। चले, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे के सारे। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, यह भाषण किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में। कब आया, 1956 में, है ना। चलो, नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे आता है, किससे आता है भाई, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई, तो 4 रियासत आपको याद रखनी चाहिए, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़। वापस से बोलो, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़। एक बार और बोलना भाई, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़। हैदराबाद के जो शासक होते थे उनको कहते थे निजाम, क्या कहते थे। अब तुम देखो, जो निजामों के यहाँ पे अर्धसैनिक बल होता था, वो अर्धसैनिक बल को क्या कहते थे, फटाफट से बताओ आप, है ना, ये प्रश्न छप सकता है। अरे निजाम थोड़ी नहीं कहते साहब। बिल्कुल, रजाकार क्या कहा जाता है रसगुल्लो, रजाकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रजाकार कहा जाता है ना। चलो, अच्छा एक चीज ये भी याद रखना, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ है, कौन सा भारत का पहला राज्य था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1948 में दिया था, तो वो था मणिपुर। कौन सा था, मणिपुर। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960, 1960। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड कब बने थे, मैंने बता दिया तुम्हें, 2000 में। कब बने थे, 2000 में। कब बने थे रसगुल्लो, 2000 में बने थे। चलो आगे चलते हैं ना। हमेशा चाय दे दो यार। देखो, आगे बात करते हैं, 1987 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। आप सभी जानते हो, मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का। एक तो हुआ था मिजोरम का, एक अरुणाचल प्रदेश का, है ना। चलो, आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी, बता दिया ये प्रश्न। 1947 का साल कैसा था, इसका उत्तर आप एक बार पढ़ो, 1 मिनट में आया जस्ट, है ना। बिल्कुल संध्या जी, आराम से पी रहा हूँ मैं, है ना।
आसान है। चलो आगे चले भाई। देखो 1947 का साल कैसा था? हिंसा और विस्थापन का कैसा था बेटा? अरे आगे बढ़ा कमेंट। हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा हुआ था। कौन सा? 1947 वाला। लाखों लोग मारे गए और क्या हो गए बच्चों? बेघर हो गए। आप सभी जानते हो बच्चों, देखो इसमें लाखों लोग क्या हो गए थे? 1947 में मारे गए थे और क्या हो गए थे? बेघर। मतलब ये मान के चलो कि जिनके घर थे वो भी क्या हो गए? बेघर। क्या हो गए? बेघर। अच्छा, रजवाड़ों की समस्या कितनी थी? अच्छा, रजवाड़े कितने थे बेटा? टोटल 565 रियासत। कौन थी? 565। देखो एक प्रश्न आता है, रजवाड़ों की प्रमुख समस्या कौन थी, है ना? हाँ, ये लड़कियों के नाम पे लड़के छुपे होते भाई साहब, तू समझ गया। चलो, देश में 565 रियासतें थी। ऐसे में देश टूट जाने का खतरा था। क्या था बच्चों? देश टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी। क्या की थी बेटा? घोषणा की थी, है ना? ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद भी आजाद हो जाएंगे। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर का पड़ता है बच्चों? केरल में। कब पड़ता है? केरल में। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है साहब? केरल में। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने का क्या कर दिया साहब? ऐलान कर दिया कि नहीं, हमें कोई भारत में शामिल नहीं होना, हमें कोई पाकिस्तान में शामिल नहीं होना साहब। हमें बिल्कुल कहाँ पे शामिल होना है? आराम से रहना, खुद रहेंगे हम, है ना? देश टूटने का खतरा सबके सामने आ रहा था, है ना? जर्मनी का एकीकरण 1990 में। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। आप सभी जानते हो आसियान क्षेत्रीय मंच। बिल्कुल, आसियान की स्थापना नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना बता देना 1994 में। याद हो तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। यूरोपीय संघ के लिए पहला प्रत्येक चुनाव कब हुआ था? 1979 में। कब हुआ था रसगुल्लो? 1979 में। चले, हाँ चलो। आसियान की स्थापना 1967। मेरे को एक चीज बताओ, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता कहाँ पड़ता है साहब? इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है? चलो आगे चले। बिल्कुल। भारत लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा कब बना? कब बना था? 1991 में। देखो लुक ईस्ट में तो 1991 में हो जाएगा, जबकि एक्ट ईस्ट में क्या हो जाएगा? 2014, है ना? अपन को लुक देखना है, लुक 1991 के जमाने का देखेंगे। एक्ट देखना है भाई, कानून कब से आए? 2014 से अच्छे कानून आ गए हैं ना, इसे याद कर लेना। चीन, डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कब हुआ भाई? 2001 में। चीन का भी हमें याद रखना पड़ेगा, चीन कब शामिल हुआ है ना। चलो, पंचशील समझौते किसके बीच हुआ था? चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1954 में। वो एक कमेंट आ रहा है, उसको पढ़ो, तिरंगा वाला। चले भाई, चलो। एक प्रश्न होता है, कौन सा होता है? यूरोपीय संघ। कौन सा होता है भाई? यूरोपीय संघ, है ना? यूरोपीय संघ किसे कहते हैं? अच्छे से देखना। यूरोप के देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया। देखो जितने भी यूरोप के देश थे उनको मिलाकर भाई साहब एक संगठन बनाया गया, जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है। यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। आप सभी जानते हो यूरोपीय संघ था एक तरीके से विशाल राष्ट्र राज्य की तरह क्या करने लगा बच्चों? काम करने लगा था। मार्शल योजना क्या है? कौन सी योजना? मार्शल योजना। मार्शल योजना की शुरुआत 1948 में हुई थी, पूछा जा सकता है ना? 1952 तक जारी रही थी। मतलब कब से कब तक रही थी? 1948 से 52 तक। तो शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ, आप सभी जानते हो। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जबरदस्त मदद की। जबरदस्त मतलब बहुत शानदार तरीके से, है ना? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। देखो अमेरिका ने यूरोप के लिए जो योजना लाई थी कि भाई साहब उसका बहुत अच्छी तरीके से हम क्या कर सकें? हेल्प कर सकें, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल लो। क्या बोलते हैं बच्चों? मार्शल लो, है ना? चलो बिल्कुल यार, एक काम करो, एक बार 200 तो कर दो फटाफट से।
एक बार 200 कर दो फटाफट से। बिल्कुल 177 हो चुके हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। है ना, इतनी देर से नहीं बोली, अभी बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 182 हो गए, 182 हो गए साहब, है ना। कोई तो अभी भी गद्दार आदमी है। चलो बिल्कुल आगे चलते हैं, है ना। यूरोपीय संघ की तीन विशेषता बताइए, किसकी विशेषता बतानी है अपन को, यूरोपीय संघ की तीन विशेषताएं बतानी है। देखो यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त था। याद रखना, यूरोपीय संघ के बारे में अपन बात करते हैं तो इसका आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कूटनीतिक हो, तीनों तरीके से प्रभाव इसका बिल्कुल क्या रहा है, शानदार रहा है। साथ ही कौन सा प्रभाव भी याद रखना, सैनिक प्रभाव, है ना। 194 हो गए भाई, थोड़ी सी देर और, है ना, 5-6 को और ठोकना है तो बिल्कुल 200 पार चल जाएंगे। 2016 में यही दुनिया की सबसे बड़ी क्या थी बेटा, अर्थव्यवस्था। आप देखोगे एक तरीके से मतलब अमेरिका से टक्कर रहती थी, अपने किससे टक्कर रहती थी, अमेरिका से टक्कर रहती थी। बिल्कुल 201 लाइक हो चुके हैं, चलो धन्यवाद, है ना। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा क्या है, हिस्सेदारी, क्या है बच्चों, हिस्सेदारी। आदित्य सर को कॉल कर दो, आदित्य सर को व्हाट्सएप कॉल, कोचिंग आना है 4:30 बजे। यूरोपीय संघ की कोई दो कमियां बताइए, सब यूरोपीय संघ जो है उसकी दो कमियां बतानी है ना। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से इसको कमेंट में कर दो, है ना, उसके बाद में बताता हूं। छोटी पाँव रख दो। यूरोपीय संघ की दो कमियां बताइए, देखो बता देते हैं अभी हाल बिल्कुल, है ना। पहला, यूरोपीय संघ के सदस्य देश आपस में लड़ते झगड़ते रहे। यूरोपीय संघ के जो देश थे, है ना, इसके जो सदस्य थे भाई साहब, ये आपस में क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते, मतलब कुल मिला के उठ पड़ के खुद ही लड़ रहे हैं, है ना। चलो दूसरा, सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। डेफिनेटली बात है, हर देश की अपनी अपनी नीति है ना, अपनी अपनी नीति है, तो भाई साहब वो आपस में क्या हो जाते थे, लड़ जाते थे, क्या कर जाते थे भाई साहब, लड़ जाते थे। दो नीतियां हैं, दोनों कमियां आप बिल्कुल क्या करना, अच्छे से याद करना, क्या करना बच्चों, अच्छे से याद करना, है ना। चलो साहब आगे चलते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये दोनों कमियां अच्छे से याद रखना भाई, छपने वाला प्रश्न है तो बिल्कुल ठीक है। चलो, आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान के पूरे नाम के बारे में बात कर लेना साहब, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। वापस से बोले तो एक बार, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 में स्थापना होती है, सब कब होती है, 1967 में। जकार्ता में मुख्यालय होता है साहब, क्या होता है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है साहब, इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है बच्चों, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में क्या होता है, इसका मुख्यालय होता है। इसमें कितने देश होते हैं, 10। कितने होते हैं, 5 तो संस्थापक थे, कुल कितने हो जाते हैं, 10। कितने, कितने बच्चों, 10, है ना। हाँ चलो दोस्त आगे चलते हैं ना। भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो गया। आसियान के उद्देश्य, बिल्कुल टकाटक प्रश्न भैया, है ना। आसियान के उद्देश्य, आर्थिक विकास तेज करना, पहली कंडीशन। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। पहला क्या हो जाता है, आर्थिक विकास तेज करना। दूसरा हो जाता है भाई साहब सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा, कानून को सुधारना, कानून और शासन को सुधारना। किसको सुधारना बच्चों, कानून और शासन को सुधारना। नेक्स्ट, शांति और स्थायित्व को क्या देना बच्चों, बढ़ावा देना। शांति और स्थायित्व को क्या देना है, बढ़ावा देना। ये सारे किसके उद्देश्य हो जाते हैं, आसियान के। तो पहला उद्देश्य आर्थिक विकास तेज करना था, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, तीसरा कानून और शासन को सुधारना, चौथा शांति और स्थायित्व को क्या देना, बढ़ावा देना। शांति और स्थायित्व को क्या देना, बढ़ावा देना। आसियान क्षेत्रीय मंच, याद रखना मंच की बात हो तो मंच में 4 आते हैं, मंच में 4 डंडे होते हैं, इसलिए आप याद रख लेना 1994, 1994 ऐसे कुछ करके याद रख लेना, है ना। आसियान के उद्देश्य, आसियान के देशों की सुरक्षा करना, विदेशी नीतियों का तालमेल बनाए रखना। तालमेल मतलब कि भाई साहब देखो आसियान में सभी अपने अपने देश थे, सभी की अपनी अपनी विदेश नीतियां होती थी, तो इनमें क्या बना हुआ रहे, तालमेल बना हुआ रहे। देखो
किसने कहा? देखो ये ऐसी लाइनें पूछेगी क्योंकि अभी पेपर में है ना एक सीन चालू हो गया, बिल्कुल जैसी लाइन होती है वैसी की वैसी लाइन पूछी जाती है ना। चलो, साम्राज्यवाद व पूंजीवाद का अंतिम चरण है, याद रखना साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का अंतिम चरण कौन सा हो जाता है? वी आई लेनिन। कौन सा हो जाता है बच्चों? वी आई लेनिन। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है बेटा? उदारवाद। किस पे टिका हुआ है बच्चों? उदारवाद पे। विश्व के संदर्भ में देखो, विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, सोचो देश के हित में करो, है ना। अगर इसकी बात करते हैं तो देखते हैं, है ना। ये बात किसने की थी? ये बात की थी साहब मनमोहन सिंह जी ने। क्या की थी? कि सोचो देश के हित में करो, है ना। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद सार्वभौमिकरण है? तो ये कहा था बेटा रॉबर्टसन ने। किसने कहा था? रॉबर्टसन ने। किसने कहा था बच्चों? रॉबर्टसन ने, है ना। चलो, क्या? चलो, अब कितना अच्छा प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न एकदम चमकीला, कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव, है ना। आप सभी को पता है पीवी नरसिम्हा राव, है ना। चलो, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, घोषणा पत्र कब आया था भाई? 1948 में। कब आया था बच्चों? 1948 में, है ना। चले भाई, है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? देखो अभी आया है ना, इसके बारे में पूरी बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में अपन बात करते हैं साहब। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। कब होती है? 1 जनवरी 1995। आप सभी जानते हो इसके अंदर सदस्य देश कितने हो जाते हैं? 164 सदस्य। कितने होते हैं बेटा? 164 सदस्य देश हो जाते हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। और आप सभी जानते हो ये किसका उत्तराधिकारी है? तो ये हो जाता है GATT का। किसका हो जाता है बेटा? GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, है ना। चलो, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, वर्ल्ड सोशल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखो वर्ल्ड सोशल फॉर्म की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी बेटा? कहाँ पर हुई थी? ब्राजील में। कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्राजील में, है ना। आप सभी जानते हो नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब आई थी भाई? नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में। कब आई थी? 1991 में। वैश्वीकरण की नीति सबसे अधिक प्रभावित हुए थे कौन हुए थे? गरीब। याद रखना, वैश्वीकरण आई, वैश्वीकरण की नीति सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे भाई साहब वो कौन हुए थे? गरीब। कौन हुए थे? गरीब हुए थे। कौन हुए थे? गरीब हुए थे, है ना। चलो, नेक्स्ट, वैश्वीकरण क्या है भाई? देखो, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार जोड़ना कि विचारों का, है ना, पूंजी का, इनका क्या हो सके साहब? आदान प्रदान हो सके। इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? वैश्वीकरण कहा जाता है। और इसमें जो संपूर्ण विश्व होता है इसके मंच माना जाता है। क्या माना जाता है? मंच। देखो, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजादी से पहले भारत किस देश का उपनिवेश था? तो आप सभी जानते हो रसगुल्लो, ब्रिटेन का। किसका था बच्चों? ब्रिटेन का, है ना। चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखो, उदारीकरण और निजीकरण, बिल्कुल ऐसा प्रश्न है, चमकीला, एकदम गोल्डन प्रश्न है ना। देखो, उदारीकरण क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये होता है उदारीकरण। उदारीकरण का तात्पर्य आर्थिक नीतियों, नियमों और कानून के सरलीकरण की प्रक्रिया। आर्थिक नीतियों, नियमों और कानून का भाई साहब सरलीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारवाद। क्या कहलाती है बच्चों? उदारवाद कहलाती है। निजीकरण क्या होता है? रसगुल्लो, निजीकरण के बारे में बात करता है ना। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया। मतलब आप देखो, आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप कहीं पे भाई साहब कुछ चीज खरीद रहे हो, तो वो एक तरीके से कौन सी प्रक्रिया होगी? निजीकरण। क्या हो गया? निजीकरण। अब वो जगह आपकी होगी, है ना। कल तक किसी और की थी, आज आपकी हो गई। वामपंथी विचारधारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। वामपंथी विचारधारा के अगर बारे में बात करें तो वामपंथी जो विचारधारा है वो हमेशा गरीबों का साथ देती। किसका साथ दी भाई? गरीबों का साथ देती। मतलब कुल मिलाकर उनके हित की क्या करेगी? चर्चा या बात करेगी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं ना। यह वह लोग थे जो गरीब का साथ देते थे। आप देखो, यह वह लोग थे जो गरीबों का साथ देते थे। वामपंथी का कहना है, जो वामपंथी लोग हैं उनका कहना है, वैश्वीकरण की वजह से गरीबों की हालत और ज्यादा क्या हो गई है? खराब हो गई है। जो वैश्वीकरण आया है ना, इसकी वजह से भाई साहब जो गरीब लोग हैं उनकी हालत और ज्यादा क्या हो गई भाई? खराब हो गई है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से क्या हो रही है? पीछे हट रही है। मतलब दूसरे देश के लोग आके हमारे यहाँ पे व्यापार कर रहे हो और हमारे लोगों को व्यापार नहीं मिल रहा है ना। चलो,
और गरीब और देखो कितनी अच्छी लाइन आई साहब, है ना। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कुल मिला के भाई साहब इनके बीच में क्या होती जा रही है, खाई हो रही है। क्या हो रही है, खाई हो रही है ना। इनके मोबाइल बंद करवा लो आप। ये इधर से कमेंट कर रहा है, इधर से ये भी कमेंट कर रही है इसमें, है ना। इनके बंद करवा लो। इसका भी बंद करवाओ, ये भी खूब देर से कर रहा है मैसेज। देखो, दक्षिणपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, कौन सी पंथी है भाई, दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी याद रखना अमीरों का साथ करती है। किसका साथ देती है बेटा, अमीरों का, है ना। कुल मिला के व्यापार को बढ़ावा देगी साहब, किसको बढ़ावा देगी। देखो, दक्षिणपंथी वह लोग हैं जो अमीरों के हित में बोलते हैं। किसके हित में बोलेंगे भाई, अमीरों के हित में बोलेंगे। गेम ओवर, हाँ बिल्कुल गेम ओवर हो गया, है ना। देखो, वैश्वीकरण तेजी से विकास करने एवं पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति को लाने के लिए क्या है बेटा, आवश्यक है। याद रखना, ये चाहते हैं कि पूरा विश्व क्या करे साहब, विकास करे। आज देखो पूरे विश्व में क्या हो रहा है साहब, पूरे विश्व में है ना दो तरीके के लोग मिल रहे हैं, ऊपर वाले देखो, जो उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं वो सारे कैसे हो चुके हैं, विकसित। नीचे कैसे बेटा, चलें आगे चलते हैं। देखो साहब, और तगड़े वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं इसके अंदर, है ना। पार्ट थर्ड चालू हो चुका है हमारा आज का। शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई थी, 1990। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित है, तो देखो क्या क्या सम्मिलित है, तो आप सभी जानना, वायुमंडल है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है। तीनों चीज हो जाती है भाई इसके अंदर, है ना। ऑब्जेक्टिव करवा तो दे रसगुल्ले। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ट्रैगविली। कौन थे बेटा, ठीक है। चलो, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे बच्चों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। अबुल कलाम आजाद लिखना, अब्दुल कलाम मत कर देना गलती से, है ना, नहीं तो पिक्चर सेट हो जाएगी तुम्हारी एक सेकंड में। ठीक है बच्चों, देखो, भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रति प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है ना। नामदेव ढसाल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। प्रश्न पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। दूसरा, मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष बीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन भी कहा जाता है, मंडल आयोग कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। चलो, चलो, गुड गुड निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जोसेफ ब्रोस टीटो। कौन थे बेटा, टीटो, है ना। आप तो तीन नाम याद देखो भाई, टीटो, नासिर और नेहरू। चलो, सार्क का पूरा नाम क्या है, एक होता है सार्क, क्या होता है, सार्क। इस सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। वापस से बोलो भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। अब मेरे को फटाफट से आप सभी कमेंट करो, सार्क की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दो। क्या बात है, 1985, बिल्कुल उत्तर आ चुका है। तेरा उत्तर कैसे आ गया सबसे पहले, तू मोबाइल चला रहा है। 1985। देखो, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री किसको चुना था भाई, नरसिम्हा राव को। किसको चुना था साहब, नरसिम्हा राव को। 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ बेटा, इंपोर्टेंट है, किस देश में हुआ था, अजरबैजान। याद रखना, 2019 का 18वां, 19 में कौन सा हुआ था, 18वां हुआ था। कहाँ हुआ था, अजरबैजान में। कहाँ हुआ था भाई, अजरबैजान में। कहाँ हुआ था, अजरबैजान में, है ना। चलो, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, आप सभी को पता है बेटा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई थी, फटाफट से बताओ तो।
रूस की क्रांति कब हुई थी, फटाफट से बताओ। कब हुई थी भाई, 1917। और इसके जनक कौन हो जाते हैं, लेनिन। कौन हो जाते हैं, लेनिन। चलो देखो, बामसेफ, बामसेफ का पूरा नाम, हाँ भाई साहब, बामसेफ का पूरा नाम देख लो, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। वापस से बोलना एक बार, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। चलो, बामसेफ पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ था, है ना। मिल्कमैन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वर्गीस कुरियन, इनको ही बोला जाता है भाई। कहाँ से आए थे ये, केरल से। कहाँ से आए थे, केरल से। इन्होंने ही दूध की फैक्ट्री खोली थी, कौन सी, अमूल। कौन सी भाई साहब, अपनी लाइब्रेरी के पास में भी है, अमूल की डेयरी है भाई। अमूल दूध, कौन सा दूध है बच्चों, अमूल दूध है। नारायण सर नहीं अच्छा हुआ यहाँ है। चलो भाई आगे चले। आप वहीं थे ना उस दिन, नारायण सर कह रहे थे, नहीं थे। दक्षेस, दक्षेस का एक और नाम इंग्लिश में क्या हो जाता है बच्चों, सार्क। क्या हो जाता है बच्चों, सार्क। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, बांग्लादेश। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में। ताशकंद समझौते का संबंध है, ताशकंद समझौते का संबंध है भारत पाकिस्तान, 1966 में, 1966। परंतु 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, है ना, उसके बाद ये सम्मेलन हुआ था बेटा 1966 में, ठीक है, संबंध इससे आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेटा आप सभी जानते हो 1987 में, कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। चलो, एक हुआ था बेटा क्योटो प्रोटोकॉल, फटाफट से बताओ कब हुआ था। क्योटो, बताओ। बिल्कुल 1997। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कहां से आ जाता है, क्योटो जापान। भारत ने शुरुआती दौर, भारत ने शुरुआती दौर, संदीप रावत, अमूल दूध पीता है नारायण सर। कौन नारायण सर बच्चा। चलो, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई थी, उस नीति को क्या कहते हैं साहब, उदारीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, उदारीकरण। देखो, गोलपीठ की मराठी कविता के लेखक कौन है, नामदेव ढसाल। ये प्रश्न आ गया ना, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छों को नानी दादी से भी आता जाए, जैसे गिरीश आया था ना, वैसे ही आ जाएगा ना। देखो, गोलपीठ की मराठी कविता के लेखक कौन है, कौन है, नामदेव ढसाल। कौन है, नामदेव ढसाल। देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था, कौन था बेटा, हैदराबाद। कौन था, हैदराबाद। कौन सा था भाई साहब, हैदराबाद, है ना। चलो, चलें। चलो ये स्लाइड और कर लेते लास्ट। कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो आप सभी जानते हो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा, बिल्कुल सही बात है। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश क्या हुए साहब, शामिल हुए, 25 सदस्य क्या हुए, शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी, पूंजीवादी समाजवादी मॉडल महाशक्ति के रूप में उभरे, बीकेयू, है ना। देखो, भारतीय किसान यूनियन हो जाता है इसका, है ना। देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का क्या था, एक तरीके से संगठन था। क्या था भाई, संगठन था। सर बड़े क्वेश्चन शाम को लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल। 1990 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। उपनिवेशों ने किस दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना शुरू किया था, तो 1940 में, 1940 में। ठीक है दोस्त, अभी अभी के लिए इतना ही, है ना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और शाम को फिर मिलते हैं 6:30 7 बजे के आसपास लगभग, है ना। फिर एक बड़ी मैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।
यार